हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सत्यचंद्र एजुकेशन में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 8 का पार्ट 2। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, जैसे मैं आपको बताता हूँ इस पिक्चर की मदद से। ये हमारे पास एक पिक्चर है और आप इस पिक्चर की मदद से देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में मूवमेंट कैसे होती है, राइट। हमने डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स पढ़े थे और हमने ये पढ़ा था कि जॉइंट्स जो है कितने इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में किसी भी टाइप्स की मूवमेंट के लिए, चाहे आपको चलना हो या बाइसिकल करना हो या कोई भी डांस करना हो, योगा करना हो। आप ये सारे पिक्चर्स में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ दिखाई हुई हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं इन सभी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमारी बॉडी में जॉइंट्स कितने ज़रूरी हैं, राइट। बिना जॉइंट्स के हम इनमें से कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो अब हम आगे करते हैं आज का पार्ट शुरू, ठीक है दोस्तों। तो आज के पार्ट में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? आज के पार्ट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्केलेटन। क्या पढ़ेंगे? हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है दोस्तों? देखो, हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, उसमें बहुत सारी हड्डियां हैं, राइट। उसमें बहुत सारी बोन्स हैं, राइट। अब वो बोन्स मिलके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। क्या बनाती हैं? स्ट्रक्चर बनाती हैं। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्केलेटन। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्केलेटन, ठीक है। तो स्केलेटन बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट बॉडी का बना होता है। जैसे हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, देखो आप इस पिक्चर्स को देखिए, यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन दिया हुआ है। अब ह्यूमन स्केलेटन, अब दूसरी बात ये आती है कि हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन है, राइट। उसके लिए भी मैंने अच्छी पिक्चर डाउनलोड की हुई है, ये रहा देखो। अब ये ह्यूमन स्केलेटन है, राइट। ह्यूमन स्केलेटन में क्या होता है दोस्तों? ह्यूमन स्केलेटन में जो है आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी कितने सारे बोन से मिलकर बनी हुई है। यहाँ पे दिया हुआ है, सब चीज़ों का नाम दिया हुआ है। जैसे आप ये देख सकते हो कार्नियम, यहाँ पे देख सकते हो आप स्कापुला, यहाँ पे देख सकते हो आप पेल्विस देख सकते हो, उल्ना देख सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो सी बोन्स हैं हमारे शरीर में देखने को आप देख सकते हैं, राइट। बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आप देख सकते हैं कि हमें ये कैसे पता लगता है कि ये जो है अपना ह्यूमन का है, वो है ह्यूमन का। मैं इसके लिए सारे नाम हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, राइट। देखो अब ये हमारे पास पिक्चर है। अब हमें ये कैसे पता लग रहा है कि ये हमारा ह्यूमन स्केलेटन है? तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि हमें इसकी शेप देख के पता चल जाता है कि हाँ ये ह्यूमन का स्केलेटन है, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा, मैं इसको पहले रब कर दूँ और फिर हम, जैसे आप देख सकते हैं कि ये खोपड़ी है, राइट। ये हाथ है, ये हमारी बाजू है, राइट। ये हमारी चेस्ट एरिया है, ये हमारी लेग एरिया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो सा हमारे पास ये स्केलेटन जो है हमारे पास, ये किसका है? ये स्केलेटन हमारे पास किसका है? ये स्केलेटन हमारे पास ह्यूमन बॉडी का है, वो है ह्यूमन बॉडी का, राइट। कि ये इंसानी स्केलेटन है, राइट। अब हम देखते हैं कि इंसान स्केलेटन में यहाँ पे भी आपको पिक्चर दिखाई हुई है कि आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे पास हड्डियाँ होती हैं, अलग अलग जॉइंट्स होते हैं, राइट। वो होते हैं जॉइंट्स। तो अब यहाँ पे उसने एक चीज़ बोली हुई है हमारे को, इस वाले पोर्शन में, रेड वाले पोर्शन में। यहाँ पे उसने क्या बोला हुआ है हमें? यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि आप सबसे पहले क्या करें, आप जो है अपने हाथ को टच करें, ठीक है। आप अपने हाथ को टच करोगे तो आपको दिखेगा कि आपके हाथ में बहुत छोटी छोटी हड्डियां हैं। देखो यहाँ पे मैंने हाथ की पिक्चर निकाली हुई है, आप देख सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप जब अपने हाथ को महसूस करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। आप प्रेस करके भी देख सकते हैं, राइट। नकल्स पे हर एक जगह अलग अलग हड्डियां होती हैं। ये देखो, आप, मैं इनको रेड में आपके सामने पिक्चराइज कर रहा हूँ, राइट। आप देख सकते हैं कितनी सारी हड्डियाँ हैं। तो ये सारी हड्डियाँ मिलके क्या करती हैं? ये सारी हड्डियाँ मिलके हमारे रिस्ट को फ्लेक्सिबल बनाती हैं, राइट। जिसकी वजह से हम अपने रिस्ट को, यानी कि हम अपनी हथेली को अच्छे से घुमा सकते हैं, चारों ओर फ्लेक्सिबल बनाते हैं, राइट। अब यहाँ पे इस पोर्शन को पढ़े आप, ग्रीन वाले पोर्शन को। इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स, इजंट इट? यानी कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी बोन्स है कि नहीं? इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल? क्या आपकी रिस्ट फ्लेक्सिबल है? बिल्कुल है। तो वो किस लिए फ्लेक्सिबल है? बिकॉज ऑफ दी स्मॉल बोन्स, राइट। दे गिव्स यू फ्लेक्सिबल। और ये जितनी भी स्मॉल बोन्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ये जो सारी बोन्स आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? स्मॉल बोन्स को, इनको बोलते हैं कार्पल्स, जो कि आपका यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। आप इसकी डेफिनेशंस भी देख सकते हो कि इट इज़ मेड अप टू द सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। कार्पल्स क्या होता है दोस्तों? ये आपको क्वेश्चन में भी पूछ सकता है वो, कि कार्पल्स क्या होता है, राइट। कार्पल्स क्या होता है? कार्पल्स होता है द स्मॉल बोन, द स्मॉल नहीं आएगा, सॉरी, द ऑल स्मॉल बॉल, स्मॉल बोन्स प्रेजेंट
in our hand to make complete hand structure is called what? Is called कार्पल्स। ठीक है दोस्तों, ये छोटी छोटी हड्डियां हैं जो जिनको मैं नीले से बना रहा हूँ, इनको कहते हैं कार्पल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। आपने भी नोट्स बनाने हैं साथ ही साथ में। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो वो क्या बोलता है हमें कि हैंड के बाद हमारे पास जो दूसरा हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट एरिया आता है हमारे शरीर का, जो उसने एक्टिविटी 4 में यहाँ पे दिया हुआ है, उसने कहा हुआ है यहाँ पे कि आप अपनी सांस रोकिए, राइट। और सांस रोकोगे आप, और फिर उसके बाद क्या करोगे, आप अपनी चेस्ट के पीछे देखोगे, आप अपनी चेस्ट को जब टच करोगे तो आपको कुछ सॉलिड सा फील होएगा अपनी छाती के ऊपर, राइट। अब सॉलिड सा फील होएगा तो आप उसके बाद क्या करें, आप साइड में देखें, साइड में आपको हड्डियां दिखेंगी, कोशिश करें गिनने की कि कितनी हड्डियां हैं, राइट, जो कि आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है, राइट। वी सी दैट, अब मैं इस पे ग्रीन एरिया को पढ़ रहा हूँ दोस्तों, राइट। वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बैंड, राइट, कि जितने भी हमारे पास रिब्स हैं या जो हमारी छाती की हड्डियाँ हैं, राइट, वो बैंड हुई पड़ी है। दे जॉइंट द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म द बॉक्स। अब जो हमारी देखो छाती की हड्डियां हैं वो पीछे जाके रीढ़ की हड्डी से मिल रही हैं, आगे जाके जो है छाती की हड्डी से मिल रही हैं, तो ये दोनों मिलके जब ये सारी बेंड होके आपस में एक बॉक्स सा बनाती हैं, राइट, उस बॉक्स को क्या कहते हैं हम, रिब केज कहते हैं। क्या कहते हैं, रिब्स केज कहते हैं, जो कि हमारे पास ये रहा, देखो इसकी भी हमारे पास पिक्चर है अच्छी सी। तो इसमें देखो ये आप देख सकते हैं कि आप महसूस करते हो कि छाती के मिडल में हमारे पास एक सॉलिड हड्डी होती है और फिर साइड में ऐसे ऐसी हड्डियाँ होती हैं, राइट, वो होती हैं हड्डियाँ दोनों साइड, और ये पीछे जाके रीढ़ की हड्डी से मिल रही होती हैं, वो होती हैं रीढ़ की हड्डी से मिल रही होती हैं ये सारी की सारी हड्डियाँ। तो इस पोर्शन को क्या कहते हैं, ये जो ये वाला पोर्शन है जिसको मैंने रेड में अपना हाईलाइट किया है, रेड बॉक्स के अंदर है, इस पोर्शन को क्या कहते हैं, इस पोर्शन को कहते हैं रिब केज। ठीक है, इसको कहते हैं रिब केज। अब ये देखो रिब केज की देखो कितनी इंपॉर्टेंस है दोस्तों हमारी बॉडी में। अगर रिब केज ना हो, हमारा रिब केज के अंदर ही देखो हमारा लीवर होता है, हमारे किडनीज होती है, हमारे लीवर्स हो गया, किडनी हो गया हमारे, उसके बाद क्या हो गया, हमारे जो उनसे आमाशय होता है जिसे हम स्टमक कहते हैं, वो भी रिब केज के अंदर होता है, हमारी फूड पाइप इसके अंदर जारी होती है, राइट। तो ये उसको एज अ स्ट्रक्चर होल्ड करता है, उसको सहारा देता है एक जगह पे रहने के लिए। अगर यहाँ पे तुम्हारी हड्डियाँ ही ना हो तो ये सब कुछ तो नीचे जाता रहेगा, राइट, तो इंसान की बॉडी काम करेगी ही नहीं। तो इसलिए देखो रिब केज हमारा बेसिकली क्या करता है, रिब केज हमारे सारे जो उनसे ऑर्गन्स हैं उनको होल्ड करता है, उनको एक जगह पे रखता है, राइट, उनको, और हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है रिब केज, राइट। अब इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं इसके बाद बैकबोन, राइट। और इसमें एक चीज़ और भी बताई हुई है उसने कि हमारी जो ईच साइड है, जैसे अगर मैं इसको सेंटर लाइन लूँ, राइट, तो मैं इस पिंक वाले को लेता हूँ, इस वाली साइड को लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और रेड वाले को लेता हूँ राइट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों, तो उसने हमें ये भी बताया हुआ है कि जो हमारी ईच साइड होती है, ईच साइड हैज़ 12 रिब्स, कि हर एक जगह पे दोनों साइड में कितनी कितनी रिब्स होती हैं, हमारी 12 रिब्स होती हैं, 12 राइट साइड होती हैं और 12 ही लेफ्ट साइड होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके ये तो था हमारा रिब केज। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे हम बैकबोन, कि बैकबोन क्या होती है। तो बैकबोन क्या होती है दोस्तों, जब आप अपनी बैकबोन को टच करोगे, राइट, जैसे अभी हमारे पास बैकबोन का देखो स्ट्रक्चर है, जब भी आप अपनी बैकबोन टच करोगे तो आपको देखोगे कि ये एक सिंपल हड्डी नहीं है, राइट, ये बहुत सारे पीस से मिलकर बनी हुई है, छोटे छोटे ऐसे पीस से मिलकर बनी हुई है। आप यहाँ पे भी डायग्राम में भी देख सकते हैं कि छोटे छोटे पीस से मिलकर बनी हुई है। ठीक, इन पीसीस को क्या कहते हैं, जैसे हम उसमें क्या कहते थे, रिब्स कहते थे, राइट। और जो हमारे हाथ की छोटी छोटी हड्डियां थी उनको क्या कहते थे हम, उनको हमने कहा था कि हमारे वो क्या है, अभी आप पीछे पढ़ सकते हैं, कार्पल्स, राइट। तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं वर्टिब्रेट। क्या कहते हैं, ये जो उनसे छोटी छोटी हड्डियां हैं, ये छोटी छोटी हड्डियां हैं और ये मिलके हमारे जो बैकबोन बना रही हैं, तो इनको क्या कहते हैं हम, इनको कहते हैं हम वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट। ठीक है, ये एक साथ है दोस्तों, अलग अलग नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने वहाँ पे लिख दिया। चलो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ फिर से, कोई बात नहीं। तो हम इनको क्या कहते हैं, ये छोटी छोटी हड्डियों को क्या कहते हैं, वर्टिब्रे
ठीक है, इन छोटी छोटी हड्डियों को क्या कहते हैं, वर्टिब्रे। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी बैकबोन है वो बहुत सारी छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी हुई है। और जो हमारे रिब केज है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था पहले कि ये देखो रिब केज, यहाँ पे देख सकते हैं आपके रिब केज जो है पीछे बैकबोन से जुड़ा हुआ है, राइट, वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको कहते हैं वर्टिब्रे। अब यहाँ पे एक चीज़ और बोलता है वो इस वाले सेक्शन में, देखो इस वाले सेक्शन में वो क्या बोलता है। अब आप अपने दोस्त को कहें कि दोनों हाथ उठा के दीवार को पुश करे। जब वो दोनों हाथ उठा के दीवार को पुश करेगा तो उस जब दीवार को वो पुश करने स्टार्ट कर देगा तो वो अपने शोल्डर से जोर लगाएगा, राइट। जब वो शोल्डर से जोर लगाएगा तो वहाँ पे दो हड्डियाँ और होंगी, ये वाली, राइट। इन दो हड्डियों को क्या कहते हैं, इन दो हड्डियों को टुगेदर हम क्या बोलते हैं, इसको और इसको, इन दोनों हड्डियों को क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं शोल्डर बोन। इन दोनों को क्या बोलते हैं, शोल्डर बोन। ठीक है दोस्तों, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि उसने यही लिखा हुआ है कि मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड प्रेस टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश वॉल। डू यू नोटिस बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर आर, कि क्या आपने देखा कि जहाँ पे शोल्डर है वहाँ पे एक स्पेसिफिकली एक नई बोन जो है, नई नहीं मतलब वहाँ पे एक बिल्कुल पर्टिकुलर बोन वहीं पे जो है आती है, वो दिखाई देती है हमें, उस बोन को क्या कहते हैं, शोल्डर बोन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शोल्डर बोन हमारे को पता हो गया आपकी शोल्डर बोन क्या होती है, जो बोन हमारे शोल्डर के कंधे पे होती है, कंधे के पीछे जो बोन होती है उसे क्या बोलते हैं, शोल्डर बोन बोलते हैं। अब इसके साथ एक और बोन आती है, ठीक है। अब एक बोन और पढ़ेंगे हम इसमें, जो कि है हमारी क्या, पेल्विक बोन। तो पेल्विक बोन देखो क्या होती है, अब मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। पेल्विक बोन क्या होती है, देखो दोस्तों कि जब भी हम बैठते हैं, राइट, वो बैठते हैं तो हमारे जो शरीर होता है, हमारे जो शरीर के नीचे वाले हिस्से में जो बोन्स होती हैं, राइट, जैसे आप देख सकते हैं कि ये तो हमारे यहाँ तक पेट हो गया, पर जब हम बैठते हैं तो यहाँ पे हमारी बोन्स होती हैं नीचे वाले हिस्से में, राइट, वो होती हैं जो हमें बैठने में मदद करती है। और इसी बोन के साथ जो है हमारे घुटने जुड़े होते हैं, ये हमारे घुटनों वाली बोन है, ये हमारी थाइज़ की बोन है, दोनों देखो, ये हमारी एक थाइज़ की बोन है, ये भी हमारी थाइज़ की बोन है। और ये दोनों बोनें जो हैं इस मेन बोन से जुड़ी होती हैं, जो हमारे शरीर के नीचे वाले हिस्से में होती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये रही पिक्चर, राइट, ये हमारे पास अच्छी पिक्चर है यहाँ पे। तो इस बोन को क्या कहते हैं, जो सी ये वाली बोन है, इस बोन को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं पेल्विक बोन। ठीक है, सो आप इस पैराग्राफ को पढ़ भी सकते हैं कि दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन, दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, राइट, दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन, कि जब भी आप बैठते हो तो हम इसी बोन के ऊपर बैठते हैं, राइट, इसलिए ये बोन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब दूसरा हमारे पास क्या आता है, स्केलेटन, राइट, यानी कि स्कल जिसे बोलते हैं, स्कल यानी कि खोपड़ी, राइट। तो खोपड़ी हमारे, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं खोपड़ी के बारे में, राइट। तो जो खोपड़ी है वो हमारे शरीर की एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, राइट। और जो खोपड़ी है वो सिर्फ एक ही हड्डी नहीं होती, ये जो पूरी की पूरी है खोपड़ी एक हड्डी से मिलकर नहीं बनी होती, ये बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। आप जैसे इन पिक्चरों में देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे क्रैक है, राइट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो क्रैक है, यहाँ पे भी क्रैक है, यहाँ पे भी क्रैक है, यहाँ पे भी क्रैक है, यहाँ पे क्रैक है। तो जो बोन्स हैं हमारी, जो हमारा स्कल है, जो हमारी खोपड़ी बनी हुई है, वो एक्चुअली में बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बनी हुई है, राइट। और ये हमारे ब्रेन को सेफ रखती हैं। हड्डी के इस खोपड़ी के अंदर हमारा क्या होता है, ब्रेन होता है, राइट, वो होता है ब्रेन। तो ये हमारे ब्रेन को सेफ रखती है। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो है अभी तक 5 डिफरेंट बोन के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा रिब केज के बारे में कि रिब केज क्या होते हैं, फिर उसके बाद हमने पढ़ा बैक बोन के बारे में, फिर हमने पढ़ा शोल्डर बोन के बारे में, फिर हमने पढ़ा पेल्विक बोन के बारे में, और अब हम पढ़ रहे हैं स्कल के बारे में यानी कि खोपड़ी के बारे में। तो हमने ये देखा कि ये सारे अलग अलग छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी हुई है और जिनके नाम भी अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो हमारे पास क्या है दोस्तों, आगे उसने बोला हुआ है कि अब हमारे शरीर के कुछ ऐसे हिस्से भी होते हैं जो ना तो बोन की तरह हार्ड होते हैं, ना ही हमारे मांस की तरह लचीले होते हैं या फिर नरम होते हैं। वो सख्त होते हैं, वो होते हैं सख्त, पर इतने सख्त भी नहीं होते जितनी बोन होती हैं। अब उसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। तो अब जब आप ये सारा पोर्शन पढ़ोगे तो इस सारे पोर्शन में जो लिखा हुआ है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस पिक्चर को देखें दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कान की पिक्चर है, राइट। अब कान की पिक्चर है,
आप कहोगे हमें ये कान की पिक्चर क्यों दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे भी आपको कान की पिक्चर ही दिखा रहे हैं, राइट। इसी से हम बताएंगे। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे शरीर में जो है, या तो हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारे शरीर में मांस होता है, राइट, और या हमारे शरीर में हड्डी होती है, ठीक है। अब हड्डी तो हमारी सख्त होती है, बोन जो है हमारी, बोन हमारी सॉलिड होती है, ठीक है। और जो हमारी जो होती है स्किन होती है, या फिर जो हमारी स्किन होती है वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है, राइट। पर कई एरिया ऐसे भी होते हैं जो ना तो सॉफ्ट होते हैं ना बिल्कुल हार्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप कान के इस एरिया को टच करते हो, राइट, ये बड़ा सॉफ्ट होता है, राइट, ये वाला एरिया कान का बहुत सॉफ्ट होता है। पर जब आप कान के इस एरिया को टच करते हो तो ये वाला एरिया हार्ड होता है, राइट। पर हार्ड होता है, पर इतना हार्ड भी नहीं होता ये एरिया कि अगर मैं इसे कहूँ कि यहाँ पे बोन है, राइट, नहीं, इतना हार्ड भी नहीं होता, राइट। तो जो ये वाला एरिया होता है जो बिल्कुल हार्ड तो नहीं होता, पर हार्ड होता है थोड़ा थोड़ा, मतलब हड्डी जितना हार्ड नहीं होता पर मांस जितना सॉफ्ट भी नहीं होता, इस एरिया को क्या कहते हैं, इस एरिया को कहते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं, कार्टिलेज, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स एंड विच कैन बी बेंट, दिस इज कॉल्ड कार्टिलेज। की ऐसा स्केलेटन जो ना तो हड्डी की तरह पूरा सॉलिड हो पर उसे बेंड भी किया जा सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, कार्टिलेज। अब कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज जो है एक हमारे जो शरीर में प्रेजेंट होता है, ये हमारे जॉइंट्स में भी प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे जो जहाँ पे दो हड्डियाँ जुड़ती हैं वहाँ पे कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज की मदद से ही हमारी हड्डियाँ आपस में अच्छे से जुड़ी होती हैं, राइट। जिसको हम देसी भाषा में क्या कहते हैं, या फिर हम अपने लोकल भाषा में क्या कहते हैं कि हाँ, जैसे एग्जाम्पल देते हैं ना, घर में कई बार आपस में बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि तेरे तो घुटनों की ग्रीस कम हो गई, या फिर तेरे तो ऐसे हो गया, जब कहते हैं कि हमारे घुटने दर्द कर रहे हैं, दैट मीन्स उनका कार्टिलेज कम हो गया है, राइट। उनकी जो मूवमेंट है, उनकी जो स्मूथनेस है हड्डियों के बीच की, वो कम हो गई है, राइट। तो इस वजह से उनको दर्द होता है, राइट दोस्तों। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे मसल्स के बारे में, ठीक है, कि मसल्स कैसे काम करते हैं हमारी बॉडी में। ये यहाँ तक तो हमने पढ़ा था कार्टिलेज, कि आप देख सकते हैं कि इस एरिया को क्या बोलते हैं, कान के इस एरिया को बोलते हैं लोब, ठीक है। और इस एरिया को क्या बोलते हैं, अपर ईयर, राइट। इसको लोब बोलते हैं, इसको अपर ईयर। इस ये एरिया हमारा किस चीज़ से मिलकर बना है, ये एरिया बना है हमारा कार्टिलेज से मिलकर मिलकर बना है। और ये हमारे में क्या है, ये सिर्फ हमारी स्किन है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास यहाँ पे अगर आप जब ये वाला पोर्शन पढ़ोगे तो इस पोर्शन में वो क्या कर रहा है कि आप जो है अपने आर्म्स को, देखिए ये जैसे आर्म्स बनाई हुई है, राइट। उसने कहा हुआ है कि आप अपनी आर्म्स को पहले आप अपनी मुट्ठी बंद करें और फिर उसको बेंड करें अपनी मुट्ठी को शोल्डर की ओर, और अपना बाइसेप बनाएं। जैसे हम बाइसेप्स बनाते हैं ना कि हाँ मेरा बाइसेप्स देखो, तो हम क्या करते हैं, जब भी हम अपना बॉडी को, अपने हैंड को इस नॉर्मल पोजीशन से ऊपर लेके जाते हैं तो जो हमारा ये वाला मसल होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है आपस में। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ता है, सिकुड़ने की वजह से क्या होता है, टाइट हो जाता है और थिक हो जाता है, राइट। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है उसने कि ऑब्जर्व अ स्वोलन रीजन इज द अपर आर्म, राइट, कि जो अपर आर्म होती है हमारी आर्म की, जो सी ऊपर वाला हिस्सा होता है वो स्वोलन हो जाता है, यानी कि एकदम जो है वहाँ पे फूल जाता है, राइट। दिस इज अ मसल, द मसल ब्लज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शंस, कि जो सा वो हमारा कट्ठा होता है जो फूलता है, हमारा मसल क्यों फूलता है, कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, ठीक है। जिसके लिए एग्जांपल हमारे पास ये रहा। तो आप देख सकते हैं पिक्चर, सबसे पहले देखें आप पिक्चर बी। पिक्चर बी में क्या आता है कि जब हम अपनी बाजू ऊपर करते हैं, राइट, ये हमने अपनी बाजू ऊपर की ओर घुमाई तो ये यहाँ पे हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया। यहाँ पे मसल हमारा कॉन्ट्रैक्ट शुरू होना हो गया तो ये जो पोर्शन है हमारा फूल जाता है, राइट। यहाँ पे हमारा बाइसेप बन जाता है, राइट। पर अगर हम बैक साइड देखें, राइट, अगर हम बैक साइड देखें तो हमारा मसल रिलैक्स हो रहा है, क्योंकि मसल हमेशा पेयर में काम करता है, राइट। एक मसल आगे है तो एक मसल पीछे भी है, राइट। अब ऐसे ही जब हम अपनी बाजू को नीचे करते हैं दोस्तों, राइट, तो ये वाला मसल अब हमारा रिलैक्स हो रहा है पर ये वाला मसल हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट। ये वाला मसल हमारा, जिसे हम ट्राइसेप भी बोलते हैं, राइट, तो इसको ट्राइसेप बोलते हैं, इसको बाइसेप बोलते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं कि मसल हमेशा जो है पेयर्स में काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल बिकेम शॉर्टर, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मसल हमारा छोटा बन जाता है, राइट। स्टिफर एंड थिकर, राइट। स्टिफर मतलब ये थोड़ा हार्ड बन जाता है और थिकर यानी कि मोटा बन जाता है, राइट। इट पुल्स द बोन, देखो आप देख सकते हैं कि बोन को पुल कर रहा है, राइट, वो कर रहा है बोन को पुल। तो इस वजह से जो है हमारे मसल जो है स्टिफर हो गया यानी कि हार्ड हो गया, और थिकर यानी कि मोटा हो गया, ठीक है ना।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मसल वर्क इन पेयर व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट the bone is pulled in that directions, the other muscle of the pair relax to move the bone in the opposite directions। तो आप देख सकते हैं कि जब हम ऐसे ऊपर घुमाते हैं बाजू को तो ये वाला मसल तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जो बाइसेप वाला है, पर ट्राइसेप वाला रिलैक्स कर रहा है, ठीक है ना। तो मसल जो है हमेशा पेयर में काम करते हैं दोस्तों। तो ये तो पढ़ा हमने दोस्तों अभी तक कि मसल कैसे काम करता है, कार्टिलेज क्या होता है हमारे बॉडी में डिफरेंट जो से स्केलेटन के स्ट्रक्चर थे, जैसे रिप केज पढ़ा हमने, बैकबोन पढ़ा हमने, ठीक है, और हमने हैंड की मूवमेंट कैसे होती है, हैंड की छोटी हड्डियों को क्या बोलते हैं, ये सब कुछ पढ़ा हमने। अब हम सोच रहे हैं कि ये तो था ह्यूमन बॉडी, राइट, ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन कैसे काम करता है, पर अगर हम जीव जंतु की बात करें तो उनका भी तो स्केलेटन होता होगा, राइट, वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे चलते हैं, उनमें मूवमेंट कैसे होती है, ये सब पढ़ेंगे हम अगले पार्ट में। तो अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।